इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट से नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में पीके पटना की बांकीपुर सीट से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि ये सीट नितिन नबीन के राज्यसभा जाने से खाली हो गई है। अब इस सीट पर प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पीके ने खुद चुनाव नहीं लड़ा था। उनकी पार्टी जनसुराज का खाता भी नहीं खोला था और शायद लगता है प्रशांत किशोर को समझ में आ गया है कि अब स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। आपको अगर मुद्दे उठाने हैं लोगों के तो पहले लोगों से चुनकर आना होगा। सदन के भीतर जब आप मौजूद रहेंगे तो लोगों के सवाल जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उठा सकेंगे। 5 जुलाई को औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब आपको ये बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो सीट चुनी है ये सीट उनके लिए आसान होगी, मुश्किल होगी। और जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रैटेजी जो है बहुत सोच समझ के सीट चुनेगा। ये सीट जो है वो नितिन नबीन बांकीपुर सीट से 5 बार लगातार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वो पहली बार उपचुनाव जीतकर 2006 में विधायक बने। उसके बाद से 2010, 15, 20 और 25 में उन्होंने यहां से चुनाव जीता है। तो बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। अब ऐसे में इस सीट पर प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी से मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और लाजमी सी बात है अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में, बीजेपी की ऐसी सीट जो उनके लिए एकदम फुल प्रूफ रहती है और 5 बार उन्हें जीत दिला चुकी है, तो फिर ये सीट चुनने के पीछे वजह क्या रही, इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बांकीपुर सीट से डायरेक्ट एंट्री करने जा रहे हैं अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर। ये सीट चुनने के पीछे क्या वजह? जी हाँ, परसों इस बात का अनाउंसमेंट भी करेंगे प्रशांत किशोर की बांकीपुर उपचुनाव जो होगा विधानसभा का उपचुनाव 30 जुलाई को, तो उस चुनाव में वो जनसुराज पार्टी के जिसके वो फाउंडर भी रहे हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे वजह के हिसाब से बात करें तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर वो एक ऑप्शन देख रहे हैं कि अगर बीजेपी के इस गढ़ में वो बीजेपी को हराने में सफल हो जाते हैं तो वो मैसेज बहुत बड़ा होगा 2 तरीके से। पहली बात तो ये है कि ये सीट खाली हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के खाली करने से, और दूसरी चीज़ की मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के लिहाज से अगर बात करें तो पहला ये उपचुनाव होगा वहाँ पर। और अगर उस सीट पर प्रशांत किशोर बीजेपी को पटकनी देकर अगर विधानसभा में पहुँच जाते हैं तो दूसरी चीज़ भी ये तय मानिए कि भले ही एक ही विधायक होगा जनसुराज पार्टी का, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का जो स्पेस होगा वो प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर ऑक्युपाई कर लेंगे अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी समझ के दम पर, अपनी राजनीतिक योग्यता के दम पर। तो इन सारी संभावनाओं के हिसाब से जनसुराज पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन को तलाशा जाना चाहिए। अब रह गई बात यह कि क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है उस सीट पे हारने का ज़्यादा बड़ा खतरा रहेगा, तो क्यों खतरा उठा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल तो ये जानते ही हैं और नेता जानते हैं कि हार जीत तो लगा ही रहता है, चुनाव में लड़ना इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे वो चुनाव में लड़ेंगे तो पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी के जो भी बीजेपी के लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ एक तरह से माहौल बनाने के लिए बांकीपुर में इकट्ठा होंगे और एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है। हालांकि सीट के हिसाब से बात करें तो 2006 में पाटलिपुत्र पश्चिम तब इस सीट का नाम हुआ करता था जब नितिन जी के पिताजी का निधन हुआ और वो चुनाव लड़े। तकरीबन 82,000 वोटों के मार्जिन से वो कांग्रेस के तब के अजय सिंह को उन्होंने हराया था। फिर 10 में, फिर 2015 में, 2020 में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को उन्होंने हराया। मार्जिन के हिसाब से देखें तो 39,000 से लेकर 82,000 के बीच में वो वैरी करते रहा है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर आएंगे इस सीट पर तो निश्चित तौर पर मुकाबला एक हाई प्रोफाइल होगा और एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। बीजेपी इस चीज़ को भांप चुकी है और जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली ऑलरेडी बांकीपुर के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जो कि दिल्ली हैं या अलग अलग जगह पे प्रवास कर रहे हैं, जैसे कल वो यूपी होंगे 2 दिन, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर होंगे, उनसे फ़ोन पे बात कराई जा रही है ताकि माहौल चुनाव का पूरा सेट किया जा सके। तो एक हाई प्रोफाइल मुकाबले के लिए बिहार एक बार फिर से तैयार होता नजर आ रहा है बांकीपुर में। बिल्कुल, और बस जिसे क्रिएट करना, प्रशांत किशोर जानते हैं कि जीत हार जो है वो भले ही कुछ भी नतीजा रहे लेकिन बस जो है सीट से बहुत बड़ा क्रिएट होने वाला है कि आप बीजेपी को एक ऐसी सीट पर जहां से लगातार 5 बार वो जीत दर्ज कर चुकी है जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट रही है। तो ऐसे में अगर आप वहां जाके ताल ठोकते हैं अपनी पहली ही एंट्री के लिए, मेडन एंट्री के लिए, तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो काफी दूर तक जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी, वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जाहिर सी बात है हारने के लिए तो कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है। उन्होंने भी पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी इस सीट के लिए क्योंकि वो भी चाहेंगे कि जो वैक्यूम जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जाने के बाद से देवेंद्र खड़ा हुआ है, सम्राट चौधरी भले ही आज सीएम की कमान पर हो, लेकिन जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसकी भरपाई वो करना चाहेंगे सदन के भीतर पहुंच के।
देखिए, प्रशांत किशोर के हिसाब से बात करें तो जिस प्रकार से उनकी पार्टी को पिछले चुनाव में असफलता हाथ लगी और 238 सीटों पर लड़ने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा, एक भी विधायक नहीं जीत पाया, तो खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि चुनाव के बाद भी अगर मेहनत करने के हिसाब से और मुद्दों को उठाने के हिसाब से बात करें तो अपोजिशन के चाहे जो भी विधायक हों, लेकिन नज़र प्रशांत किशोर आते हैं जिनके पार्टी के पास एक भी विधायक ना हो। लगातार वो ये दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं सम्राट चौधरी के ऊपर और मुद्दों के हिसाब से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तथ्य तर्कों के हिसाब से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अभी बक्सर में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि जिस प्रकार से इनकाउंटर का मामला गरमाया हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर बांकीपुर सीट को भी देखें तो वहाँ पर भले ही आमतौर पे धारणा ये है कि कास्ट डोमिनेटेड सीट है, लेकिन हकीकत में अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ की डेमोग्राफी बहुत बदल चुकी है। हालांकि बीजेपी के लिहाज से बहुत मुफीद सीट इस लिहाज से होती है कि कास्ट, ब्राह्मण, राजपूत, इस तरह की बिरादरी के वोटर हैं, शहरी वोटर हैं, वैश्य वोटर हैं, तो वो बीजेपी के पक्ष में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन माहौल थोड़ा सा अलग ज़रूर है और उन संभावनाओं को टटोलने के लिए ही प्रशांत किशोर जोर आजमाइश कर रहे हैं कि अगर जीत गए तो बहुत कुछ मिलेगा, हार गए तो वैसे भी पार्टी की हार हुई है। जी ठीक है, तो बस क्रिएट करने का पूरा मौका है और जीत गए तो बहुत कुछ हासिल करने का भी मौका है और सदन के भीतर सीधे एंट्री वो चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं वो ऑपोजिशन के तौर पर भी एक बड़े चेहरे के तौर पर भी सामने आए और अब अपनी जो है वो अकेला के लिए डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंट्री करके बनाए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।